हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को इसे पता होगा कि कल चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने 67 मेंस के बारे में अपडेट दिया था। ठीक है, उन्होंने बताया कि अब जो है कोर्ट में केस लंबित है आपका, तो कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही 67 मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा। पहले उन्होंने बताया था कि मिड अगस्त में रिजल्ट दे दिया जाएगा, और कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में 31 अगस्त का डेट दिया गया था। तो अब जो अनुमान निकल के आ रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 29 अगस्त को मेंस का जो कोर्ट में हियरिंग चल रहा है उसका डिसीजन आने वाला है, या फिर अगला हियरिंग का डेट हो सकता है कि अगला हियरिंग का भी डेट मिल जाए, या उस दिन जो है 29 अगस्त को कोर्ट फैसला सुना दे। बीपीएससी के जो हित में फैसला सुनाए या छात्रों के हित में सुनाए, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो अब जो है अनुमानतः ये कहा जा सकता है कि 29 अगस्त के बाद कम से कम रिजल्ट आने की संभावना है। तो अगर आप बात करें कि अब जो है आपके बारे में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 67 मेंस वाले अब क्या करें, जो 67 मेंस दिए हैं खासकर, तो उनके पास अब क्या क्या ऑप्शन बचता है। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि पहले ये संभावना बन रही थी कि 69 के जो बीपीएससी प्री होने वाली है, हो सकता है कि उससे पहले आप लोगों को रिजल्ट दे दे। तो जिन लोगों का, जैसे मान लिया कि 108 कुल एसडीएम डीएसपी का पोस्ट है, तो अगर आप एसडीएम डीएसपी में सेलेक्ट होते हैं तो उनके बाद जितने ही बच्चे बचते हैं उनको तो ऐसे भी देना होता है एग्जामिनेशन को, प्रीलिम्स को। तो वो 108 बच्चों को छोड़ के सारे बच्चे जो है प्रीलिम्स के लिए ऐसे भी तैयारी करना होता है उनको, ऐसे भी आपको प्रीलिम्स देना ही होता। और अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है या उससे पहले रिजल्ट नहीं आता है, तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि अब जो है आपको 69 प्रीलिम्स किसी भी हाल में देना ही देना है। तो अगर आप बात करें कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या बचे हैं, तो ऑप्शन आपके पास अगर बात करेंगे ऑप्शन पे, तो एक बीपीएससी 69 प्रीलिम्स है, फिर बीपीएससी का टीचर का एग्जाम है। अगर आपने टीचर का एग्जाम का फॉर्म भरा है 1 to 5 में, 9 to 10 में, 10 to 12 में, तो वो एग्जाम अगर है तो उस पर फोकस कर सकते हैं। साथ में बीपीएससी का जो मेंस का पैटर्न आप चेंज हुआ है, तो उसमें जो एसए वगैरह है, तो उसको भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने अलग कोई अदर स्टेट का सर्विस का एग्जाम भरा है, जैसे आरएस है, यूपी का आरओ एआरओ है, ठीक है ना, तो अगर आपने इन सब चीज़ों को भी भरा है तो इन सब चीज़ों को भी देख सकते हैं। अगर आप बात करेंगे आरएस के बारे में, पहले हम एक सिलसिलेवार ढंग से बात करते हैं। तो आरएस का डेट जो है वो 1 अक्टूबर को दिया गया है। तो आप लोगों को पता है कि आप आरएस जो है बीपीएससी देने के साथ साथ जो आरएस नहीं दे सकते हैं, अगर इस स्थिति की बात करें। अगर एग्जामिनेशन डेट बढ़ाता है तो वो अलग की बात है, अगर नहीं बढ़ाता है तो इस स्थिति के साथ आप 1 अक्टूबर को राजस्थान की पीसीएस का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन को कट कर दें। जहाँ तक बात रही यूपी आरओ एआरओ की, तो उसकी वैकेंसी अभी नहीं आई है। उसकी जब वैकेंसी आएगी तो तैयारी उसकी अलग ढंग से की जा सकती है। अभी इसकी वैकेंसी की कोई संभावना भी नहीं बन रही है और अभी आई भी नहीं है। तो अगर आप बात करें तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन बचता है बीपीएससी 69 प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, हम आगे कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे कि 67 मेंस में क्या कट ऑफ जाने की उम्मीद है, और कैसे वैज्ञानिक ढंग से आपको बताएंगे कि कट ऑफ उतना ही जा सकता है। जाएगा कितना ये तो बीपीएससी के हाथ में है, लेकिन एक एनालिसिस जरूर किया जा सकता है पिछले ट्रेंड को देखते हुए। तो बीपीएससी 69 प्रीलिम्स जो है, अगर आपके पास बचा है एक ऑप्शन पढ़ने का, तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप पहले से प्रीलिम्स निकालते आ रहे हैं, अगर आपने मेंस दिया है और खासकर 67 मेंस निकाला है जिसकी इतनी हाई कट ऑफ गई थी, तो मेरा अनुमान यह है कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है। तो उसको सिर्फ एक धार देने की आवश्यकता है और उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता है। तो अगर सबसे ज़्यादा बात करें कि फोकस किस पे करना है, तो आप जो है करंट अफेयर पे फोकस कर सकते हैं और बिहार स्पेशल पे फोकस कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों सेक्शन को आप फोकस करते हैं या फॉलो करते हैं, तो ये आपको इंटरव्यू में भी सहायक होगा और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी आपके मार्क्स को ये बढ़ाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में, तो मोटा मोटी आपके पास 40 दिन मात्र बचे हैं 69 प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट को भी देखना है, करंट अफेयर को भी देखना है, बिहार स्पेशल को भी देखना है, और साथ ही साथ सेट प्रैक्टिस भी करके जाना है। क्योंकि आपने देखा है कि सेट प्रैक्टिस करने के बाद ही आप, जैसे जो पैटर्न बदला है बीपीएससी का, खासकर नेगेटिव मार्किंग आने के बाद, तो उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगा दोस्तों कि आप 69 प्रीलिम्स के लिए फुल्ली फोकस होकर तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रिजल्ट का अभी तक कोई अनुमान नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा, और वो अब बीपीएससी के हाथ में है। और आपको अब एक ये श्योर है कि आपको किसी भी हाल में 69 प्रीलिम्स देना ही है, क्योंकि उससे पहले बीपीएससी 67वीं को क्लियर नहीं करने जा रही है। तो अगर आपको किसी भी हाल में प्रीलिम्स को देना है, और प्रीलिम्स कितना जो है आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, किसका प्रीलिम्स होगा किसका प्रीलिम्स नहीं होगा या किसी को नहीं कहा सकता है, तो आप अपनी तैयारी को इतनी अच्छी सुनिश्चित करें कि आप बीपीएससी 69 प्रीलिम्स निकालने की स्थिति में होंगे। और इसके लिए अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये जो है आपको इंटरव्यू में भी सहायता करेगा और साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी सहायता करेगा। तो मेरा ये रहेगा मानना दोस्तों कि अब आप जो है बीपीएससी प्रीलिम्स की पूर्णतः तैयारी शुरू कर दें। चलिए अब बात करते हैं हम बीपीएससी जो 67 मेंस है उसके कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तमाम यूट्यूब चैनल अपने अपने हिसाब से कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। कुछ लोग जो है 450 प्लस बताते हैं,
कुछ लोग जो है 430 से 440 के बीच में बताते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है 430 से नीचे ही बताते हैं, 420 से भी नीचे बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे बीपीएससी के ट्रेंड को, तो अभी हालिया जो रिजल्ट आया है सीडीपीओ की अगर बात करें आप, तो सीडीपीओ में जो कट ऑफ ज़्यादा चला गया, उसके 2-3 कारण, आप 2-3 पहलू को आप ध्यान रखेंगे। पहला तो ये कि उसमें सीट की संख्या कम थी, दूसरा ये कि उसके जो चेक का जो पैटर्न था, कॉपी चेक करने का पैटर्न, वो पुराना वाला ही था। मतलब कि उसमें मैनुअली ही चेक हुई थी और एक प्रोफेसर को एक क्वेश्चन नहीं दिया गया था, ठीक है, और ना ही ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन हुआ था, उसका मैनुअली ही चेक हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। और दूसरा की अगर बात करें कि उसके स्टैट का था, उसका स्टैट जो है उसका थोड़ा हल्का था। तो क्या था उसमें कि आप उसमें स्टैट अच्छे तरीके से बना सकते थे, और इसी कारण से पेपर 1 में देखेंगे तो आपका जो है स्कोर बढ़ गया था। लेकिन अगर बात करें हम पेपर 2 की, तो पेपर 2 का जो ऑन एन एवरेज था, वो जैसा जाता है बीपीएससी में जो ट्रेंड रहा है, उसी तरीके से पेपर 2 का भी कट ऑफ गया था। अगर आप बात करें उसी हिसाब से 67 मेंस के बारे में, तो अगर पेपर 1 की बात करें तो दोस्तों, अगर आपने 30 नंबर क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, या अगर सही भी हुई थी तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी उसके गलत हो गए थे। और अगर बात करें कि आप असेसमेंट करने की, तो देखेंगे कि आप जो 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, तो उसमें से मतलब मोस्टली लोगों का हुआ था क्या कि एक क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज हुआ था वो करंट वाले सेक्शन में। तो अगर आप बात करें मोटा मोटी, तो उसमें जो है अगर 160 प्लस स्कोर पेपर 1 की बात करते हैं, और 160 प्लस स्कोर अगर कोई विद्यार्थी ला रहा है, तो ये क्या होगा कि ये अच्छा स्कोर माना जा सकता है, ठीक है, पेपर 1 में 67 मेंस के कट ऑफ के लिहाज से, ठीक है। फिर अगर बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में भी जो है 120 से लेके 130 ये गुड मार्क्स माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इकोनॉमी ज्योग्राफी के जो सेक्शन थे, वो क्वेश्चन जो है हर विद्यार्थी से लगभग कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो अगर आप बात करें तो 120 से 130 जो है वो एक स्टैंडर्ड स्कोर माना जा सकता है। फिर अगर बात करें ऑप्शनल की, तो ऑप्शनल का पैटर्न भी जो है बीपीएससी 67 में चेंज कर दिया गया था, और परीक्षा से जस्ट 1 महीना पहले आप लोगों को बताया गया था कि पूरा सिलेबस पढ़ना है और उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो साइंस वाले बैकग्राउंड वाले लड़के होते थे, जो पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आते थे, 250 प्लस मार्क्स लेके आते थे, तो उनके लिए भी जो है ये ऊहापोह की स्थिति हो गई थी कि अब स्कोर कैसे किया जाए। तो अब जो मार्किंग हुई है, जो मार्किंग का पैटर्न बदला है, तो उसमें हमको लगता है कि ऑप्शनल में सारे लोग जो है लगभग एक ही स्थिति में रहेंगे। तो अगर आप ऑप्शनल में भी अगर 170 प्लस आप लेके चलते हैं, तो ये बहुत अच्छा मार्क्स माना जा सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो कट ऑफ जो है, मेरा अनुमान ये है कि 430 से लेके 440, ये जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, जनरल मेल की बात कर रहा हूं, तो 430 से 440 के बीच में कट ऑफ अनुमानता रहना चाहिए। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बीपीएससी के मामले में कोई भी इंसान दावा नहीं कर सकता है। अगर कोई यूट्यूबर आपको दावा करके बताता है कि कट ऑफ इतना ही जा रहा है, तो आप प्लीज़ उसकी बात नहीं मानिए, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान पे आधारित है। हो सकता है कट ऑफ कुछ भी हो जाए, हो सकता है कट ऑफ जो है बीपीएससी के हिसाब से, सीडीपीओ के हिसाब से चला जाए, 470 प्लस चला जाए, तो ये अलग बात है। दूसरी बात आप अगर देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। अगर कट ऑफ 470 जाता है तो ये सबके लिए होगा, मतलब मार्किंग पैटर्न जो है वो सबके लिए अलग बदला है, तो वो आपके लिए भी अलग बदलेगा। अगर कट ऑफ कम जाती है तो इसका मतलब की है कांस्टेंट मार्किंग हुई है, वो सबके लिए हुआ है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, इसको सोचना नहीं है, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। आप ये ध्यान रखें कि मेंस में जो आप कर दिए हैं उसको बदल नहीं सकते हैं, तो अपने इंटरव्यू को, अपने जो आपका जो डेफ है, आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, जो आपकी हॉबी है, जो करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल से संबंधित मुद्दे हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इससे क्या होगा कि आप अपने इंटरव्यू में जो है 10-15 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप जो है इंटीग्रेटेड रूप से इंटीग्रेटेड रूप से आप जो है बीपीएससी 69 के लिए, प्रीलिम्स के लिए और इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका दोनों फायदा रहेगा कि आपका प्रीलिम्स भी अच्छा से तरीके से तैयार हो जाएगा, और बीपीएससी इंटरव्यू के लिए भी आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो बिना अफवाह पे ध्यान दे हुए कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का कट ऑफ कितना रहने वाला है मेंस का, किस हिसाब से इंटरव्यू होगा, प्रीपोन होगा इंटरव्यू या पोस्टपोन होगा इंटरव्यू, ये सारी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ये है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आप इसी जो है, आप जो मैंने पैटर्न बताया है, आप खुद समझदार हैं, आप उस पैटर्न को फॉलो करके अपने हिसाब से आपकी जो रणनीति है उस रणनीति को फॉलो कीजिए और उसी पैटर्न पे अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि समय अगर आप देखेंगे तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही कम समय बचा है। जो विद्यार्थी पहले से इसके लिए फोकस थे, वो फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक मेंस का इंतजार कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाए रहे होंगे। तो अब जो है आप फोकस करके अपनी तैयारी को जो है एक नई दिशा प्रदान कीजिए, और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और बीपीएससी इंटरव्यू के लिए जो है अपनी तैयारी आप अच्छे तरीके से करते रहिए।
तो चलिए अभी के लिए इतना ही। अगर आए कोई अपडेट मिलता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।